हेलो दोस्तों, प्यार भरा नमस्कार। और आज ज्योतिष के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि 12 राशियां होती हैं। उन राशियों के अलग अलग स्वामी होते हैं, उनका अलग अलग तत्व होता है और उनकी अलग अलग दिशा होती है। 12 राशियों को कैसे विभाजित किया जाता है, अंक के द्वारा जो है उनको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, यहाँ मैंने चार्ट बनाया था। और चार्ट में जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 राशियां का नाम लिखा था। लेकिन अगर जन्म कुंडली में नाम तो लिखते नहीं है, जन्म कुंडली में अंक रखा जाता है। तो उन अंकों को क्या बोला जाता है? तो एक का जो अंक है लग्न कुंडली में या राशि में अगर 1 लिखा हुआ है तो उसको मेष राशि बोला जाता है या मेष लग्न बोला जाता है। 2 लिखा हुआ है तो 2 को जो है वृष राशि या वृष लग्न बोला जाता है। मिथुन राशि अगर जो है 3 का अंक लिखा हुआ है तो ये मिथुन राशि हुआ। 4 लिखा हुआ है तो कर्क राशि हुआ या कर्क लग्न हुआ। 5 लिखा हुआ है तो सिंह लग्न हुआ या सिंह राशि हुई। 6 का अंक लिखा हुआ है तो कन्या लग्न या कन्या राशि हुई। 7 का अंक लिखा हुआ है तो तुला या तुला लग्न या तुला राशि हुई। 8 का अंक लिखा हुआ है तो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि हुई। 9 का अंक लिखा हुआ है तो धनु या धनु लग्न या धनु राशि है। अगर 10 लिखा हुआ है तो मकर लग्न या मकर राशि है। अगर 11 लिखा हुआ है तो कुंभ लग्न या कुंभ राशि है। और 12 लिखा हुआ है तो मीन लग्न या मीन राशि है। अब इसको मैं आपको जो है कुंडली के अनुसार बताता हूँ कि कुंडली में इसको कैसे जो है प्रदर्शित किया जाता है। ये हम जो है कुंडली बनाते हैं, यहाँ पे ये हमने कुंडली बनाया। ये हमने कुंडली बना दिया। यदि हम इसको लिखते हैं जन्म लग्न, जन्म लग्न, तो ये 12 खाने हुए। सूर्य एक राशि में जो है 30 अंशों तक रहता है। तो इस ब्रह्मांड को जो है 12 खानों में बांट दिया गया है। तो सबसे पहले जो है यहाँ हमने रख दिया 1। तो 1 का मतलब है कि ये जो है मेष लग्न की कुंडली है। और इसी प्रकार से इसको हम बांट देंगे। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया। ये 12 खाने हैं, 12 राशियां उसमें आ गई। सूर्य एक राशि में जो है 30 अंशों तक रहता है। तो पूरे जो है चक्कर लगाने में उसको जो है 360 अंशों में जो है भ्रमित करना पड़ता है। यानी मेष लग्न में या मेष राशि में जब सूर्य होता है तो उस समय ये जो है आप इसको 30 अंश तक जो है मेष में, 30 से 60 तक ये जो है वृष में, 60 से 90 तक ये जो है मिथुन में, 90 से 120 तक ये कर्क में, 120 से 150 तक ये जो है सिंह में, 150 से 180 तक ये कन्या में, 180 से 210 तक ये जो है तुला में, 210 से 240 तक, 230 तक ये वृश्चिक में और 250 तक ये जो है यहाँ जो है ये जाएगा। ये मतलब पूरा भ्रमण जो है 360 अंशों में ये जो है पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा देता है, 12 राशियों का चक्कर लगा देता है। लग्न कैसे देखा जाता है? यहाँ हमने 1 लिखा। अगर यहाँ 1 नहीं है, यहाँ जो है अगर 5 आ गया तो ये सिंह लगन हुआ। अगर 5 के बजाय यहाँ 6 आ गया तो ये कन्या लगन हुआ। और अगर 7 आ गया तो ये तुला लगन हुआ। इसी प्रकार से 12 राशियाँ या 12 लग्नों का जो है नाम लिखा जाता है। अब मैं चार्ट के अनुसार आपको बताता हूँ कि जैसे ये जो है पूरा आकाश मंडल है। इस आकाश मंडल को जो है ज्योतिषियों ने या विद्वानों ने जो है 12 भागों में बांट दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये 12 भागों में बांट दिया। तो ये 360 डिग्री पे इसकी जो है पूरी जो है डिग्री है 360
360 डिग्री में जो है पूरा जो है एक ब्रह्मांड का चक्कर जो है लग जाता है। जब सूर्य मेष राशि में होता है तो यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 120 डिग्री, यहाँ 150 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ जो है 180 या 30 210 और 30 ये 240 और 30 270 और ये हुआ 30 300 और 330 और 360। ये 360 डिग्री में पूरा भ्रमण हो जाता है। तो जब सूर्य जो है मेष राशि में होता है तब उसको मेषार्क बोलते हैं। इसका नाम जो है हमारे हिंदी पंचांग के अनुसार इसको मेषार्क बोलते हैं। जब ये वृष राशि में सूर्य आता है तब इसको वृषार्क बोलते हैं। जब मिथुन राशि में आता है तब इसको मिथुनार्क बोलते हैं। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तब इसको कर्कार्क बोलते हैं। जब ये सिंह राशि में आता है तब इसको सिंगार्क बोलते हैं। जब सूर्य कन्या राशि में आता है तब इसको कन्यार्क बोलते हैं। जब ये तुला राशि में आता है तब इसको तुलार्क बोलते हैं। जब ये वृश्चिक राशि में आता है तब इसको वृश्चिकार्क बोलते हैं। और जब ये धनु राशि में आता है तब इसको धनार्क बोलते हैं। और जब ये मकर राशि में आता है तब इसको मकरार्क बोलते हैं। और जब ये कुंभ राशि में आता है तब इसको कुंभार्क बोलते हैं। और अंत में मीन राशि में जब सूर्य आता है तब जो है इसको मीनार्क बोलते हैं। इस प्रकार से सूर्य 12 राशियों में 12 महीने में भ्रमण कर देता है और जिस राशि में जो है वो जाता है उसी के अनुसार हिंदी पंचांग के अनुसार उनका नामकरण किया गया है। मैंने आपको 12 राशियों के हिंदी पंचांग के अनुसार जो है उनका नामकरण बताया और कैसे सूर्य 360 डिग्री पे घूम करके पूरा जो है 12 राशियों का भ्रमण कर देता है। अब उन 12 राशियों के जो है 12 राशियों के नक्षत्र हैं। तो एक राशि में ये एक राशि में एक नक्षत्र के यानी ये 2.25 9 चरण होते हैं। एक राशि में नक्षत्र के 9 चरण होते हैं। जैसे अश्विनी हुआ 4 चरण जो है अश्विनी के हुए, 4 चरण जो है भरणी के हुए। यहाँ हम अश्विनी लिख देते हैं अश्विनी, यहाँ लिख देते हैं भरणी और यहाँ लिख देते हैं कृतिका। तो 4 चरण तो हुए अश्विनी के, 4 चरण हुए भरणी के और 1 चरण हुआ कृतिका का। तो एक राशि में ये मेष राशि है, ये मेष राशि, मेष राशि में 9 चरण हो गए। तो इस प्रकार से 12 राशियां हैं। उन 12 राशियों में 9 चरण के हिसाब से 12 नमा 108 चरण होते हैं। अब इसको हम जो है अगर शास्त्र के अनुसार बताएं तो चंद्रमा की 27 पत्नियों का नाम, ये जो नक्षत्र हैं 27 नक्षत्रीय चंद्रमा की जो है 27 पत्नियां हैं। और चरण के हिसाब से बताए तो 108 चरण का मतलब यह है कि हर पत्नी से 4 पुत्र हुए। तो इस प्रकार से जो है 27 पत्नियों से 108 पुत्र जो है शास्त्र के अनुसार उनको प्राप्त हो गए। ये 108 चरण जो है ये नामकरण में काम आता है। किस बच्चे का कौन से नक्षत्र के कौन से चरण में जन्म हुआ, उस चरण में कौन सा नाम आ रहा है और उस नाम के अनुसार उसका जो है नाम रख दिया जाता है। जैसे अश्विनी का 4 चरण है तो इसमें आता है चू, चे, चो, अल्लाह। ये जो है 4 चरणों में ये जो है नाम आ गया। यदि किसी का नाम जो है अश्विनी नक्षत्र के 4th चरण में ला अक्षर से नाम आता है तो हम उसका नाम जो है लाजपत रख देंगे या कोई भी रख देंगे। ये लाजपत, अश्विनी नक्षत्र के 4th चरण में ला अक्षर आया, उससे हमने उसका नाम रखा लाजपत। और राशि हुई इसकी मेष। इसी प्रकार से 27 नक्षत्र हैं। अश्विनी हो गया, भरणी हो गया, कृतिका हो गया,
रोहिणी हो गया, मृगशिरा हो गया, आरुद्रा हो गया, पुनर्वसु हो गया, पुख्य हो गया, अश्लेषा हो गया, मगा हो गया, पूर्वा फाल्गुनी हो गया, पूर्वा उत्तरा फाल्गुनी हो गया, हस्त हो गया, चित्रा हो गया, स्वाति हो गया, विशाखा हो गया, ज्येष्ठा हो गया, मूल हो गया, पूर्वाषाढ़ा हो गया, उत्तराषाढ़ा हो गया, श्रवण हो गया, धनिष्ठा हो गया, पूर्वा भाद्रपद हो गया, उत्तरा सतविसा हो गया, पूर्वा भाद्रपद हो गया, उत्तरा भाद्रपद हो गया और रेवती। ये 27 नक्षत्र हैं। इन 27 नक्षत्रों में सबके जो है 4-4 चरण हैं। उन 4-4 चरणों में जो है उनके 4-4 अक्षर हैं। तो हमारे गुरुजी हमको पढ़ाते थे कि नक्षत्र कैसे जो है उनके नाम याद करने हैं, तो वो गाने की तर्ज में हमें बताते थे। जैसे गाना जो है, हमें गाना तो नहीं आता है, लेकिन गाने की तर्ज अगर हम बोले तो तू चूचे चोला अश्वनी लीलो ले लो भरणी ओ आई कृतिका, इस प्रकार से जो है लय में जो है हमें जो है रटाया जाता था और हम लय में जो है सब के सब जो है याद कर देते थे। और इस प्रकार से हमने जो है कठिन परिश्रम करके ज्योतिष का ज्ञान सीखा। आप लोग भी जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में लिखिए कि आपको क्या जो है समझ में नहीं आया। उसी प्रकार से अगर आप पूछेंगे तो मैं जो है उसी तरीके से आगे की वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।